जयपुर में बेकाबू थार का कहर, एयरफोर्स की तैयारी कर रही लड़की को रौंदा, कई गाड़ियों को टक्कर, हादसे के बाद गाड़ी छोड़कर भागा आरोपी। बदायूं से हैरान करने वाली घटना, कार के नीचे फंसा शव 8 किलोमीटर तक घसीटता रहा शख्स, पीछे आ रही गाड़ी ने दी सूचना, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के बाड़मेर में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम से मारपीट, ग्रामीणों ने सहायक अभियंता को पीटा, केस दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी। अंबेडकर नगर में अपराधी बेखौफ, शराब का पैसा देने से मना करने पर दबंगों ने दुकानदार को पीटा, मारपीट में दुकानदार घायल। यूपी के एटा में पेट्रोल पंप पर दबंगाई, डीजल के पैसे मांगने पर दबंगों ने सेल्समैन को पीटा, आरोपियों की तलाश जारी। मेरठ में भी दबंगों का कहर, दूसरे समुदाय के युवक को पीटा, गाड़ी पार्क करने को लेकर हुई थी बहस। बदायूं में दुकानदार और उसके भाई पर धारदार हथियार से हमला, मारपीट के दौरान तमाशबीन बने रहे लोग, आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ केस दर्ज। बलिया में आपसी विवाद में भिड़े दो गुट, युवक पर लाठी डंडों से हमला, युवक गंभीर घायल, 8 आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में टाटा डायमंड शोरूम में चोरी की वारदात, छत की ग्रिल काटकर घुसे चोर, लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। रायबरेली में चोरी की वारदात, स्कॉर्पियो सवार चोरों ने हार्डवेयर की दुकान से चुराया सामान, चोरी की वारदात कैमरे में कैद। कानपुर में प्रेमिका ने बॉयफ्रेंड को बक्से में छिपाया, बाहर से लगाया ताला, पड़ोसी को लगी भनक तो पुलिस को सूचना दी। अलीगढ़ में पत्नी ने पति को चारपाई से बांधा, माने की पुलिस से शिकायत, कहा बहू रखती है अवैध तमंचा, पति को देती है मारने की धमकी। मुजफ्फरनगर में प्रेग्नेंट फीमेल डॉग पर सिरफिरे युवक ने किया हमला, कैमरे में तस्वीर, आरोपी की तलाश जारी है। राजस्थान के अलवर में हेलीकॉप्टर से दुल्हन ने ले निकला दूल्हा, कहा दादा की इच्छा पूरी की, हेलीकॉप्टर देखने जमा हुए हजारों ग्रामीण। यूपी के झांसी में हर्ष फायरिंग कर दहशत फैलाने का मामला, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पिस्टल कारतूस बरामद। अलवर में 2 कैदियों की शादी चर्चा में, जयपुर हैनी ट्रैप कांड के दोषी प्रिया सेठ शिवाजी पार्क हत्याकांड में सजा काट रहे हनुमान प्रसाद के साथ शादी के बंधन में बंधेंगी। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी के बंधन में बंधे 648 जोड़े, 121 मुस्लिम जोड़े भी शामिल। दिल्ली के शाहजरा इलाके में फायरिंग की वारदात, फायरिंग में घायल युवक की मौत, सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान कर रही पुलिस। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ में 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, हिमांशु भाऊ गैंग को हथियार सप्लाई करने का आरोप। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 4 गो तस्कर गिरफ्तार, 2 को लगी गोली। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश घायल। बरेली से लापता युवती पूजा राणा की हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, आरोपी ने कबूल किया गुनाह। चित्रकूट में व्यापारी के बेटे की हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में किया ढेर, दूसरा आरोपी घायल। हत्यारों को किराए पर मकान देने से व्यापारी ने किया तमन्ना, इससे नाराज होकर लिया बदला, पीड़ित परिवार को मिलेगा शस्त्र लाइसेंस। जयपुर के शास्त्री नगर में घरेलू विवाद में महिला का कत्ल, देवर ने भाभी को मारा चाकू, घायल महिला के अस्पताल में मौत। आगरा में होटल में फायरिंग की वारदात, जेल से रिहा शख्स की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की, शराब पीने के दौरान विवाद की आशंका। लखनऊ के नगरा इलाके में एक युवक की हत्या से हड़कंप, इंदिरा नहर के पास मिला शव, पत्नी की तहरीर पर 5 के खिलाफ मुकदमा। फतेहपुर में पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहा युवक बना हत्यारा, वकील की हत्या की रची साजिश, पहुंचा सलाखों के पीछे। यूपी के गोंडा में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, जमीन बेचने से मना करने पर हुआ था विवाद, आरोपी फरार, तलाश जारी। यूपी के मैनपुरी से नशे की बड़ी खेप बरामद, मेरठ एंटी नारकोटिक्स विभाग ने जब्त किया 160 किलो गांजा, ट्रक भी जब्त। दमोह में 7 मरीजों की मौत का मामला, पुलिस ने फरार आरोपी संजीव लावट को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में फर्जी जीएसटी फर्म बनाकर 1 करोड़ 22 लाख का जीएसटी चोरी, पुलिस ने एक युवती समेत 3 को जेल भेजा। शाहजहांपुर में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर, कोटेदार पर हमला करने वाले सभी 6 आरोपी जेल गए। आगरा की फैक्ट्री में 7.5 करोड़ की चोरी का खुलासा, कर्मचारी ने रची थी साजिश, पुलिस की गिरफ्त में 3 आरोपी, लाखों का कैश, डायमंड ज्वेलरी बरामद।
नोएडा सेक्टर 25 के पास कार में अचानक लगी आग, कार सवार ने बचाई जान, आग पर काबू पाया गया। यूपी के फिरोजाबाद में बिजली घर के स्टोर रूम में लगी भीषण आग, कई जरूरी दस्तावेज और उपकरण खाक। अलीगढ़ में बिजली के खंभे में लगी आग से झुलसा पेड़, बाल बाल बची पास में खड़ी कार, फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। महाराष्ट्र के रायगढ़ में सिलेंडर लेकर जा रही पिकअप वैन में आग, 5 से 6 सिलेंडर में धमाका, इलाके में दहशत का माहौल। इंदौर में नहीं थम रही नगर निगम की लापरवाही, चैम्बर की सफाई के दौरान गिरी युवती, चलती सड़क पर सफाई किए जाने से हादसा। चंडीगढ़ के मनीमाजरा में बारिश से पुराने मकान की छत गिरी, मलबे में दबने से 3 बच्चे घायल, सभी का इलाज जारी। महाराष्ट्र के पुणे में रोड रोलर की टक्कर से 4 साल के मासूम की मौत, ड्राइवर फरार, लोगों का गुस्सा फूटा। 22 जनवरी की घटना, सीसीटीवी तस्वीर सामने आई। वाराणसी में तेज रफ्तार कार ने एक ही परिवार के 4 महिलाओं को रौंदा, वारदात कैमरे में कैद। कानपुर में ब्रह्मनगर चौराहे से ईदगाह जाने वाली सड़क धंसी, वीडियो आया सामने, घरों को खाली करने के लिए प्रशासन ने दिया था नोटिस। बदायूं में तेज रफ्तार वाहन ने रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में रिक्शा चालक की मौत, आरोपी की तलाश जारी। बहराइच में दर्दनाक हादसा, दुकान पर सामान लेने गई 9 साल की बच्ची को पिकअप ने कुचला, मौके पर मौत, आरोपी की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के दमोह में आमने सामने भिड़े ट्रक के केबिन में फंसा एक ड्राइवर, जेसीबी का रेस्क्यू, जेसीबी से रेस्क्यू, जबेरा बाईपास के पास का हादसा। मुजफ्फरनगर में पुलिस बनी देवदूत, नशे में धुत युवक का झाड़ी से किया रेस्क्यू, परिजनों ने किया हवाले किया। कानपुर के रामनगर इलाके में मिला महिला का शव, मामला संदिग्ध, रेप के बाद हत्या की आशंका, मामले की जांच जारी। बहराइच में नाले में युवक का शव मिलने से हड़कंप, रुपैडिया इलाके की घटना, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के महोबा में आदमखोर लकड़बग्घे का आतंक, मवेशी चराने गए शख्स पर हमला, रेस्क्यू के लिए पहुंची टीम पर भी हमला। उज्जैन के तराना में भड़का बवाल, बस स्टैंड इलाके में बवालियों ने पथराव किया, बस में लगाई आग, मौके पर पुलिस बल तैनात। तराना इलाके में लगाई गई धारा 163, 15 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया, मौके पर डीआईजी, एसपी, कलेक्टर समेत 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। तराना उपद्रव पर सीएम मोहन यादव का बयान, कहा मध्य प्रदेश शांति का टापू, भंग करने वालों पर कठोर एक्शन होगा। जम्मू कश्मीर के बिलावर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी उस्मान ढेर, अमेरिका में बनी M4 राइफल बरामद। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान शेख हसीना ने जारी किया वीडियो संदेश, कहा बांग्लादेश खून से लथपथ, यूनुस को हटाकर बहाल करे लोकतंत्र। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर फूटा शेख हसीना का गुस्सा, बोली कातिल, लुटेरे और भ्रष्ट यूनुस ने देश को खून से लथपथ कर दिया। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में अलाउद्दीन शेख की मौत का मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, हत्या नहीं सुसाइड का केस। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, मुठभेड़ के दौरान 5 महिला समेत 17 नक्सली ढेर, 2 दिन चली मुठभेड़। कर्नाटक के बेल्लारी में बीजेपी विधायक के मॉडल हाउस में लगी आग, भाई सोमशेखर का आरोप, कांग्रेस विधायक के समर्थकों ने आग लगाई। यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद का बयान, कहा डिजिटल और एआई से लैस होगी हज यात्रा, सभी हज यात्रियों को दी जाएगी स्मार्ट वॉच। बीजेपी नेता विनीत शारदा के बिगड़े बोल, भरी सभा में दिया विवादित बयान, मन से कहा मुस्लिमों को नहीं मानते अपना व्यापारी। यूपी का 77वां स्थापना दिवस आज, लखनऊ स्थित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन, गृहमंत्री शाह होंगे चीफ गेस्ट, 26 जनवरी तक चलेंगे कार्यक्रम। यूपी में पराक्रम दिवस पर हुई ब्लैकआउट मॉक ड्रिल, सीएम योगी बोले हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना, नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि। मिर्जापुर जिम लब जिहाद और धर्मांतरण का मामला, 2 फरार आरोपियों लकी और इमरान पर 25-25 हजार का इनाम, पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस। मुरादाबाद के कोचिंग सेंटर में हिंदू सहेली को जबरन बुर्का पहनाने का मामला, पुलिस ने 5 के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, छानबीन जारी। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड तारिक साटा पर कसेगा शिकंजा, दिल्ली में पकड़े गए गुर्गे जुमा खान से पूछताछ करेगी यूपी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का मामले में 3 सदस्यीय एसआईटी आज सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। कोडिन सरगना शुभम जायसवाल और उसके पिता की संपत्तियों पर प्रशासन का हंटर, सोनभद्र में तकरीबन 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक मुस्लिम परिवार ने अपनाया सनातन धर्म, मकबूल अहमद बने कमल, परिवार के दूसरे सदस्यों ने रखे हिंदू नाम। जयपुर में फरार हिस्ट्री शीटर रवि मेहरा के घर बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने अवैध निर्माण को ढाया, युवक पर फायरिंग के बाद फरार है। राजस्थान के जालौर में लिव इन रिलेशनशिप के बाद विवाद, परिवार का सामाजिक बहिष्कार, 31 लाख रुपए का जुर्माना, परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई।
डोडा बस दुर्घटना में अलीगढ़ के रहने वाले जवान मोनू शहीद, परिवार में शोक का माहौल। खाई में बस गिरने से 10 जवान हुए थे शहीद। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ अधिवक्ताओं ने खोला मोर्चा, सदर तहसील में विरोध प्रदर्शन। गुजरात के सूरत में बुलडोजर एक्शन, धोतीवाला बेकरी के पास सरकारी जमीन पर हटाया गया अवैध कब्जा। बहराइच जिले में एसडीएम से जमीन न छीने जाने की गुहार लगाती महिलाएं, प्रशासन ने सरकारी जमीन पर वृक्षारोपण का दिया है आदेश। यूपी के बदायूं जिले में धार्मिक जुलूस पर भड़का आक्रोश, हिंदू पक्ष की शिकायत, पुलिस ने जुलूस में शामिल लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। शाहजहांपुर में चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने की मांग, नदी के ठंडे पानी में धरने पर बैठा शख्स, मांझे से जा चुकी है सिपाही की जान। बुलंदशहर में 12वीं के छात्र ने बनाया हाईटेक पालना, बच्चे के पेशाब करने या रोने पर आएगा मोबाइल में अलर्ट मैसेज, मीलों दूर से बच्चे पर रखी जा सकती है नजर। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां तेज, 19 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट, 23 अप्रैल को खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड के बागेश्वर, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में बर्फबारी और बर्फीले तूफान की चेतावनी, 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट। पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी, धनोल्टी और लालटिब्बा इलाके में बर्फ की सफेद चादर। टिहरी गढ़वाल में सीजन की पहली स्नोफॉल, बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों का आना जारी, स्थानीय लोगों के खिले चेहरे। चक्राता और जौनसार में सीजन की पहली बर्फबारी, पर्यटन कारोबार को मिली संजीवनी, किसानों और बागवानों के चेहरे खिले। नैनीताल के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी, हिल स्टेशन में पर्यटकों की संख्या बढ़ती, लगातार कारोबारी खुश। उत्तरकाशी में लंबे इंतजार के बाद बारिश और बर्फबारी, कई इलाकों में बिजली गुल, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद। चमोली में लगातार बर्फबारी से जोशीमठ औली मार्ग बंद, औली से लेकर बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और नीतिमाड़ा घाटी बर्फ में ढकी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में ढकी केदार घाटी, केदारनाथ धाम में कई फीट ऊंची बर्फ जमा। हिमाचल के चंबा में भी बारिश और बर्फबारी से मौसम गुलजार, बर्फीले तूफान से तापमान में गिरावट। कुलगाम में भारी बर्फबारी के बीच फंसी महिला और उसके मासूम बच्चे का रेस्क्यू, जवानों ने सुरक्षित पहुंचाया घर। अबुधाबी में शांति वार्ता के लिए अमेरिका, रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन की मुलाकात, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने की डेलीगेशन की अध्यक्षता। भारत ने अफगानिस्तान की मदद को बढ़ाया हाथ, 7.5 टन राहत सामग्री और लाइफ सेविंग ड्रग्स भेजी। आपको बता दें, कैंसर मरीजों के इलाज में मिलेगी राहत। दिल्ली की मैम जॉर्जिया मेलोनी ने किया ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस का समर्थन, बोली दूसरे यूरोपीय देश भी इसमें शामिल हो। यमन में भंग हो चुके साउथ ट्रांजिशनल काउंसिलिंग समर्थकों का प्रदर्शन, दक्षिणी इलाके को अलग करने की मांग। ईरान ने ट्रंप को फिर दी धमकी, 800 कैदियों की फांसी रोकने के दावे को बताया सफेद झूठ, का ऐसी कोई संख्या मौजूद नहीं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक 27,600 से ज्यादा हिरासत में लिए गए। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार ने ईरान हिंसा पर जताई चिंता, उच्चायुक्त ने कहा ईरान में जारी है क्रूरता। अमेरिका और ईरान के बीच बड़ा तनाव, घेराबंदी में जुटी अमेरिकी सेना, ईरान के दक्षिणी तट के पास पहुंचने वाला है अमेरिकी युद्धपोत। गाजा के खान यूनिस इलाके में हालात बदतर, खाने की कमी से जूझ रहे लोग, चावल पानी के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें। अमेरिका में खतरनाक बर्फीले तूफान की आहट, शिकागो और मिडवेस्टर्न इलाकों में अलर्ट, हाड़ कपा देने वाली ठंड से बिजली कटौती। ट्रंप ने पत्नी मेलानिया के 30 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म का किया प्रमोशन, अपने एक्स हैंडल पर किया पोस्ट, लिखा 7 दिन बाद दुनिया की एक अहम घटना की झलक देखने को मिलेगी।